तो अब आते हैं नीट 2025 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये अभिभावकों और बच्चों का क्वेश्चन है, यक्स प्रश्न है कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी। जल्दी ही हम अगली स्लाइड में नीट 2025 की कट ऑफ के ऊपर आएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार पेपर का ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने रखें शॉर्ट में, ताकि जान सकें कट ऑफ इस तरह की किस कारण रही है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं टफेस्ट सेक्शन की तरफ। और टफेस्ट सेक्शन पुनीत सर कौन सा रहा? सर नो डाउट टफेस्ट सेक्शन रहा जो फिजिक्स रहा। जी, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया गया, बहुत ही इंटेलिजेंस। आप तो कहते हो फिजिक्स बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्चुअली पेपर बनाया गया, बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ पेपर बनाया गया। बच्चों को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पेपर के अंदर। और इस बात की मुझे भी बहुत खुशी है कि एग्जामिनर ने इतनी कोशिश करी, फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बच्चों को फंसा नहीं पाया। जी जी, इसका मतलब आप जान सकते हैं कि नीट का पेपर कॉन्सेप्चुअल, लेंथी और बच्चों को प्रभावित करने वाला था। और निश्चित रूप से टॉपर बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा किया, लेकिन आम बच्चा इस पेपर में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ऐसी पेपर सेटर ने कोशिश की है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर्स को अपन एवरेज प्लस कहेंगे, लेकिन इसमें भी लेंदी करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे को टाइम कम बचे और उसके कारण उसका कट ऑफ प्रभावित हो। अब सरप्राइज एलिमेंट में राकेश सर कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंग्वेज के बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, कोई भी एक सिंपल सी लाइन है, आप उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर भाषा में कोई स्टूडेंट तभी समझ पाएगा जब उसको सारी भाषाओं का ज्ञान होगा। जी। तो इतने सारे इनके टेस्ट करवा दिए कि आप कितना भी घुमा लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस कम रही है डेफिनेटली उसके सर लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है। और प्रसारण साहब जैसा पेपर के बारे में बैलेंस्ड या इम्बैलेंस इधर सीधा का सीधा ही लिखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पेपर बायोलॉजी का मेनली इम्बैलेंस था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पेपर ठीक ठाक बैलेंस था। एक चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर से 0 क्वेश्चन है, बाकी केमिस्ट्री टॉपिक्स में कुछ सब्जेक्ट्स में वेटेज अलग अलग पुराने सालों की तुलना में अलग रहा, इसलिए बैलेंस नहीं था। हर टॉपिक को वेटेज नहीं मिला, कईयों को बहुत ज्यादा वेटेज भी मिला। ओवरऑल डिफिकल्टी कहें तो मॉडरेट टू टफ नीट के पेपर की कही जाएगी। फिजिक्स के पेपर के बारे में कही जाए तो इसको टफ कहा जाएगा। अब आते हैं अपन सीधा कट ऑफ पे। पर्दा हटना है, खुल जा सिम सिम बोलना है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बताएं कि नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। सही आंकलन वाले बच्चे को सरप्राइजिंग गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। तो आप अपनी तरफ से नीट 2025 की संभावित कट ऑफ के बारे में कमेंट करें और हम बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ। माना कि कट ऑफ का नाम लेते ही एस्पिरेंट्स की धड़कनें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये कट ऑफ आपके लिए खुशखबरी लेके आने वाली है। धड़कन बढ़ाने वाली नहीं, धड़कनों को नियंत्रित करने वाली है। और पेपर का ओवरऑल एनालिसिस जो किया गया, उसके बाद हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी कमेंट नहीं किया है तो आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कमेंट जरूर करें, और कैटेगरी की कट ऑफ आप डालते हैं तो उसमें कैटेगरी जरूर लिखें। अब आते हैं हम डायरेक्टली बिना समय गंवाए नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ। और कट ऑफ का पर्दा हटाते हैं तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी भी लगभग बराबर ही ऑल इंडिया कोटे में रहती है। और ये कमेंट करने के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि ये कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की बताई जा रही है। स्टेट वाइज पुराने सालों में जो वेरिएशन रहता था वो इस साल भी उसके अनुसार माइनस कम रहेगा, जिन स्टेट्स में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे से कम जाती है। तो डायरेक्टली आते हैं नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस गार्जियंस के लिए भी, क्योंकि नीट के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चों के अभिभावकों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। खुल जा सिम सिम के साथ ही हम आते हैं नीट 2025 की कट ऑफ की तरफ। अर्ली एस्टिमेटेड कट ऑफ लिखी जा रही है क्योंकि तुरंत ये बताई गई है, लेकिन डेफिनेटली ये कट ऑफ वास्तविक की तरफ आगे बढ़ेगी। और जनरल कैटेगरी के लिए अपन बात करें, ओबीसी के लिए कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ जाती है 555 ± 10, 555 ± 10 मार्क्स की
जनरल और ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। राकेश सर, ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे? बिल्कुल सर, जी। 5 नंबर का रिलैक्सेशन तो बनता है जी जी 550 प्लस माइनस 10 जी। और जैसा एससी के लिए कहा जाए तो लगभग 100 नंबर माइनस माना जाता है, तो 450 प्लस माइनस 10, एसटी का 120 के आसपास 430 प्लस माइनस 10। और आप इस कट ऑफ को देखते ही मान सकते हैं कि पिछली साल की तुलना में 650 की तुलना में कट ऑफ एकदम से डाउन हो रही है, और ये निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल, पेपर की लेंथ और अपन ओवरऑल एनालिसिस करें तो पिछले सालों की तुलना में बहुत अच्छा पेपर था। और पेपर का लेवल अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट बच्चों को इसका विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है, कॉन्सेप्चुअल बच्चों को विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। इसलिए अपन कहेंगे नीट 2025 की ओपन और ओबीसी जनरल कट ऑफ रहने वाली है 555 मीन्स 555 प्लस माइनस 10। तो पुनीत सर, कोई संशोधन करना चाहेंगे आप इसमें? नहीं सर, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है। जी सर। और मैं जो अभिभावक और बच्चे इस कट ऑफ से भी संतुष्ट नहीं है, जिनके कमेंट इससे भी कम कट ऑफ या ज़्यादा कट ऑफ के रहें, तो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसा चारों तरफ सुनने को मिलता है उसके अनुसार कट ऑफ इससे थोड़ी बहुत कम भी रह सकती है। इसलिए जिनके नंबर इससे कम बन रहे हैं वो भी उम्मीद बनाए हुए रख सकते हैं। तो ये था नीट 2025 की कट ऑफ का अर्लीस्ट डिक्लेरेशन, सबसे पहले, सबसे फास्ट और सबसे सटीक एनालिसिस में से एक। पीसीपी प्रिंस एजुकेशन अब सीकर नीट और आईआईटी जेई दोनों के लिए टॉप फैकल्टीज के साथ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। और हम सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि आईआईटी जेई और नीट 2026 में भी शानदार रिजल्ट के लिए, टॉप रैंक्स के लिए पूरी पीसीपी की टीम कमिटेड है, और यह रिजल्ट्स हम आने वाले सालों में भी और बेहतर क्वालिटी के साथ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।